कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, भीमराव को कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र विभाग में फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस जुलाई 1913 से जून 1916 तक 3 साल के लिए प्रवेश मिला था। उसमें उन्होंने अर्थशास्त्र मुख्य विषय और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन, मानववंश शास्त्र और राजनीति आदि सामान्य विषय लिए थे। विदेश में पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्र ज्ञान के क्षेत्र में नाम कमाने की भावना से जाते हैं, लेकिन विदेश के मायावी माहौल में जाने के बाद वे अपनी प्रतिज्ञा भूल जाते हैं और नपी-तुली पढ़ाई करके पदवियां लेकर स्वदेश वापस आ जाते हैं। जब भीमराव को विदेश जाने का मौका मिला, तब उन्होंने गहन गंभीर अध्ययन करने का संकल्प लिया था, लेकिन वे न्यूयॉर्क जाने के बाद अपना संकल्प भूल गए। जब वे सतारा और बम्बई में थे, तब उनको उच्च वर्णीय लड़कों के साथ मिलजुल कर रहने का अवसर नहीं मिला और वे उनके साथ खेल भी नहीं सकते थे। लेकिन वे न्यूयॉर्क में सभी के साथ खेलने लगे और वहाँ भोजन आदि भी सभी के साथ मिलकर करने में कोई रोक टोक नहीं थी। भारतीय छात्र और अमेरिकी छात्र छात्राएं आपस में काफ़ी मिलजुल कर रहते थे और कई खेलों में बगैर किसी भी प्रकार का संकोच किए हिस्सा लेते थे। लड़कियों के साथ डांस करना, टेनिस, बैडमिंटन खेलने आदि में किसी भी छात्र को कोई रोक नहीं थी। छात्र छात्राओं द्वारा स्केटिंग करने का प्रिय खेल खुलेआम खेला जाता था। लड़की का आगे बैठना और लड़के को उसके कमर को अपने हाथों में पकड़कर घसीटते घसीटते पहाड़ से नीचे आना, इस तरह के और अन्य मनोरंजन के खेलों में मौज मस्ती करने में भीमराव ने प्रारंभ के 4-5 माह यूं ही गंवा दिए। इसमें उनकी कल्पना ये थी कि एक एम और पीएचडी की 2 उपाधियां खेलते खेलते प्राप्त की जा सकती हैं। फिर ज़्यादा परेशानी उठाने की और ज़्यादा पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है। इस प्रकार की सोच से छात्रों के साथ खेलना और गपशप मारना, जो रात को 2-2 बजे तक चलती थी, उसमें भीमराव हर दिन हिस्सा लेता था और पढ़ाई में बहुत कम समय खर्च करता था। किंतु एक दिन गपशप खत्म करके रात को 3 बजे के दौरान वे अपने बिछावन पर गए और मन ही मन में सोचने लगे, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। अपने परिवार के प्रियजनों को हजारों मील दूर छोड़कर मैं यहाँ पढ़ाई के लिए आया हूँ। पढ़ाई का काम छोड़कर मौज मस्ती कर रहा हूँ, और वो भी संस्थान के पैसों पर। यदि मैंने प्राप्त आधार का दुरुपयोग किया तो क्या मैं कमा सकता हूँ। केवल उपाधियाँ प्राप्त करने से कोई लाभ नहीं। यदि मैंने सभी विषयों का बुनियादी अध्ययन किया, तभी मैं विश्व के विद्वानों की कतार में खड़ा हो सकता हूँ। केवल उपाधियाँ प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करते रहा तो सामान्य जीवन व्यतीत करते रहना पड़ेगा। इस प्रकार के विचार उनके मन में आते ही उनका मन बेचैन हो उठा। अन्य छात्र खर्राटे मार रहे थे, लेकिन भीमराव के मन में विचारों का सागर उमड़ रहा था। नींद भाग गई थी। उनके मन में विचारों का भीषण युद्ध चल रहा था। मेरे प्रारंभ के 4 महीने बेकार चले गए, इस बात का उनको बहुत दुख होता था। वे बहुत पहटिया अति प्रातःकाल अर्थात 4 बजे अपने बिछौने पर उठकर बैठ गए और उन्होंने अपने मन में यह तय कर लिया कि इसके बाद का अपना जीवन मैं केवल अध्यापन में ही बिताऊंगा, सुख चैन में नहीं। इस प्रकार उनकी
अंतर चेतना जागृत हुई। उस दिन की रात उनके लिए आंतरिक प्रभाव का एहसास करा देने वाली, आंतरिक चेतना की पहचान करा देने वाली और उनके भविष्य के प्रभावशाली जीवन की आधारशिला स्थापित करने वाली रात सिद्ध हुई। अन्य छात्र सूर्योदय के बहुत बाद में जागे और एक दूसरे के कमरे में झांक झांक कर देखने लगे और भीतर जाकर गपशप हमेशा की तरह मारने लगे। वे भीमराव के कमरे में झांक कर देखने लगे तो पता चला कि भीमराव पढ़ाई में व्यस्त थे। ये देखकर कुछ छात्र उनको चिढ़ाने लगे। क्यों रे, यूनिवर्सिटी पर झंडा फहराएगा क्या? तो कोई कहता था, लगता है महाराज के सामने अपनी चमक दिखाकर बेहिसाब पैसा कमाएगा। जो धांधलीबाज थे वे भीमराव के सामने से पढ़ाई की किताबें हटाकर उनको बाहर घूमने के लिए चले कहकर उनके पीछे पड़ जाते थे। इस तरह सभी लोग भीमराव के संकल्प को जानबूझकर तोड़ने में लग गए, लेकिन यह दृढ़ संकल्पी छात्र बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ, उनके सामने नहीं झुका। उन्होंने दूसरों के नाराज होने या खुश होने की तनिक भी परवाह नहीं की। उन्होंने समझने वाले छात्रों को समझा कर और नासमझ छात्रों को नाराज अथवा उनकी अनदेखी कर उनको अपने मार्ग से दूर कर दिया और इस प्रकार उनसे अपना पीछा छुड़ा लिया, जिसकी वजह से उनके इर्द गिर्द मंडराने वाला मित्र मंडल काफी कम हो गया। विश्वविद्यालय की छात्राएं भी उनके इर्द गिर्द इकट्ठा होती थीं। तरुणाई की सहज सुलभ लीलाओं से युवक युवतियां मन से एक दूसरे की ओर आकर्षित होते ही हैं। उस आकर्षण से भीमराव भी दूर नहीं रह सके, लेकिन उस आकर्षण के बारे में उनको बुरा भी लगा। उन्होंने अपने ऊपर नारी मैत्री के मोह का ज्यादा असर होने नहीं दिया, इसलिए वे विश्वविद्यालय की लड़कियों से भी 4 कदम दूर रहने लगे। इन सभी बातों से उनको एकांत मिलने लगा। वे अनिवार्य काम के अलावा अपना सारा समय अध्ययन शोध कार्य में गुजारने लगे। पहले पहले उनको आदत के अभाव में ऊब आती थी, लेकिन उसको भी उन्होंने पक्की लगन से दूर करके अध्ययन की आदत बना ली। रात में इर्द गिर्द के कमरों में छात्रों के हंसने चिल्लाने का शोर होता था। तब भीमराव अपने कमरे के दरवाजे खिड़कियां बंद करके और कान में कपास की गोली डालकर पढ़ाई करने बैठ जाते थे। उन्होंने हर दिन पढ़ाई का थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाकर 6 माह में अपनी पढ़ाई का समय 12 घंटे तक कर लिया था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।